हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल बालाजी फर्नीचर पे। तो दोस्तों, फ्रेम हमने लगा चुका है, फंटी है, काट चुके हैं और माइका की अब कटिंग कर लेते हैं। तो जो वेस्ट माइका है उसको पहले निकाल देते हैं इस तरीके से। और माइका निकालने के बाद इसको रख देंगे हम पीस को साइड में। ये पीस हमारा बच गया है। अब ये पट्टी ऐसे लंबी लंबी निकाल लेंगे और पट्टी क्या नाम आराम आराम से निकालें, जल्दबाजी करें ना। 2 से 3 बार जरूर इसको मारें, जिससे कि आराम से बढ़िया करके टूट जाता है हमारा। सीधी पूरी पूरी पट्टी निकल आएंगी इस तरीके आराम से। बड़ी शांति से माइका कटता है। अब इसको काटने के बाद पट्टी एक बार लगा के चेक कर लो कि हाँ सही है या नहीं। ये देख सकते हैं, इस पर लगा के देख लिया, बिल्कुल सही है हमारी। अब इसमें फेविकोल लगा के इस तरीके से चिपका देंगे, फिनिशिंग कर देंगे बढ़िया तरीके से। इस तरीके से कपड़े से ज़रूर मार लें जिससे कि यहाँ फिनिशिंग आ जाए। टेप उप लगा दिया। अब पल्ले पे माइका लगा देते हैं फटाक से। इसमें फेविकोल लगाते समय फेविकोल लगाते समय ध्यान रखें, दोनों चीज़ों पे लगाएं। माइका पे भी लगाएं, बोर्ड पे भी लगाएं, तब जाए इसकी पकड़ अच्छी आती है। और टेप बढ़िया करके लगाएं। तो मतलब एक पार्ट रोप इतनी बड़ी है, 6x4 में आपका 1 लीटर फेविकोल लग ही जाएगा। फेविकोल देखो पट्टियों पे भी लगेगा, माइका पे भी लगेगा और लकड़ियों पे भी लगेगा, सब पे फेविकोल लगता है, इसलिए 1 लीटर फेविकोल जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम फेविकोल लगा लेते हैं बढ़िया करके से, जिससे इसकी पकड़ मजबूत हो जाए। और मैं मोदी वाला फेविकोल लगाता हूँ, मोदी वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता है। फेविकोल तो और भी कंपनियाँ का आते हैं, कूपन निकलते हैं। जिसमें कूपन निकलते हैं वो समझो फेविकोल बढ़िया नहीं होता है, उस और उसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होगी। जिनमें कूपन नहीं निकलेगा वही क्वालिटी बढ़िया होती है। मतलब 10-20 का लालच करके नुकसान करने से फ़ायदा अच्छा है, बढ़िया सब लेके आओ और इससे आपको चले। फ़ायदा क्या है, 10 रुपये कूपन मिले, 15-20 रुपये कूपन मिले, उसके चक्कर में फेविकोल ख़राब मिले, कल को माइका फूल जाए। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फेविकोल इसमें लग गया है। अब इसे तुरंत ही हम चिपका देते हैं, फिर टेपिंग कर देंगे। अब इसे चिपकाने के बाद हम कपड़ा ज़रूर मारेंगे। कपड़ा मारने से ये हो जाता है कि चिपक जाता है अच्छी तरीके से। कहीं पे फेविकोल लगता है, कहीं नहीं लग पाता है, बढ़िया करके चिपक नहीं पाता है। तो कपड़े की सहायता से बढ़िया करके चिपक जाता है, प्रेसिंग हो जाती है। कपड़ा जल्द कितने भी जल्दी काम हो, थोड़ा बहुत भाई 2 मिनट तो कपड़ा मारना ही है। अब इसमें हम टेपिंग लगा रहे हैं। टेपिंग लगाने के बाद एक साइड में लगाते जा रहे हैं, दूसरी साइड में रेती मार रहे हैं। तो ये हो गया फाइनल हमारा पल्ला कंप्लीट। इस तरीके से सारे सब में टेप लग गया है। अब मेरी बारी आ गई है कटिंग की। अब हम पल्ला उसके ऊपर वाला कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए थिकनेस निकल गई है फालतू वाली। अब नापे तो 11 इंची में पल्ले बने हैं वो है। अब इसका ओवर साइज है वो हम काट देते हैं। तो इस तरीके से ओवर साइज काट दिया, अलग कर दिया। ओवर साइज काटने के बाद ये मैग्नेट लगा दिए हैं। इन पल्लों में अब कस देंगे, मिले हैंडल लग चुके हैं। हैंडल लगाने के बाद तुरंत कस दो इसको, तुरंत ही। और हैंडल बाद में लगाओ पहले लगाओ, ठीक है, पहले लगाओ हैंडल बाद में लगाओ मैग्नेट। अगर आप मैग्नेट पहले लगा देते हो तो दिक्कत आती है। तो हैंडल और टी लग के हो चुकी कंप्लीट, अलमारी हमारी बन चुकी है। देख सकते हैं अलमारी कैसे लग रही हो, टेप छूट जाएंगे इसके कल परसों तक। तो ये खिड़की है जिसके हमने बनाए पल्ले, तो इसका ही बोर्ड का बना दिया है। देखिए अलमारी कैसी मस्त लग रही है। अब इसको हम खोल के आपको दिखाते हैं अंदर का लुक इसका किस तरीके से देखने में लग रहा है। तो इसका हमने रेसे मिला दिए हैं, यहाँ से देखिए पूरा रेसा मिला हुआ है। जैसे टेक्सचर में रेसा पूरा मिला दिया है। रेसा मिलने से और भी सुंदर आ जाता है इसका लुक। इसको हम खोल के दिखाते हैं। इस तरीके से एक ओपन गेट, 4 मैग्नेट लगाई हैं हमने, 2 ऊपर 2 नीचे। ये देख सकते हैं इस तरीके से 4 मैग्नेट लगने का मतलब ये होता है बिल्कुल बढ़िया कर से बंद हो जाती है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, देखो बंद हो गई। अब इसमें भी यही कर देते हैं।
ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फिटिंग हुई है। और एल बिहारी कब्जे से बढ़िया हमको आधा पौन का कब्जा बढ़िया लगता है। ये आधे पौन के कब्जे ये ख़राब जल्दी नहीं होते, एल बिहारी कब्जा जो है ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। इस वार्डरोब को हम बंद कर देते हैं। देखिए किस तरीके से बढ़िया करके बनी है। टी में लगाने से मतलब इस लुक आ गया है। और इसका भी हमने एक पल्ला बनाया था, जो बची हुई लकड़ी थी उसी का बना दिया बोर्ड का हमने। तो इसमें कट लगा दिया और देख सकते हैं बिल्कुल दीवार से ही अलमारी मैच हो गई है, उसी प्रकार की माइका लेके आए हैं। तो ये 4 पल्ले खिड़की के बने हैं और इस पे हमने बोर्ड के पल्ले बनाए हैं और दोनों तरफ फाइबर लगा दिए कि रोड के किनारे खिड़कियां हैं, अगर पानी उनी भी गिरता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, पुराने हैंडल वगैरह लगा दिए, दोनों तरफ लगा दिया है। अब बरसात होगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम बना रहे हैं दीवान बेड, उसकी दीवान बेड की कटिंग करते हैं। तो 15.5 में इसकी कटिंग कर लेते हैं चारों तरफ की। 6x4 का हम दीवान बेड बना रहे हैं, तो इसकी कटिंग कर ली है। 70 इंची कटिंग करने के बाद मार्क कर लेते हैं। अब इसको काट देंगे हम 44 इंची अंदर। इस और जो ओवर साइज होगा उसका निकाल दिया जाएगा इस तरीके से। फालतू साइज है वो काट दिया है। 44 इंची में कंप्लीट, 44 70 काट लिया है। और जितना वेस्ट है सब इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। 8x4 का एक बोर्ड लगता है भाई, वो उसका चौकोर बन जाता है और 2 प्लाई ऊपर लगेंगी 6x4 की और माइका एक लगेगी, बस बेड हो जाएगा आपका तैयार। लकड़ी गुटके लगने हैं जो लगने हैं, ज़्यादा मतलब आपका 12,000 रुपये में दीवान बेड बहुत ही फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो जाएगा। 12 तो ये बेड में 14,000 रुपये लगे हैं और 14,000 में ये बेड ऐसा हो गया है 20 साल तक हिलाया नहीं हिलेगा, इतनी मजबूती से बना हुआ है। तो इसकी एक कटिंग कर देते हैं। जो ओवर साइज हमारा बचा था 15.5 निकालने के बाद में वो हमने कटिंग कर दी है। अब इसको बत्ते को हम ठोक देते हैं। बत्ते को ठोकने के लिए हमने इसमें पैर में खांच बना दी, जिससे कि ये ना नीचे लटके ना इधर उधर भागेगा और देखने में लुक भी अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल बराबर से लेवल है। लोग क्या करते हैं इसमें ऊपर से लगाते हैं ठोकते हैं, वो बढ़िया नहीं करते हैं। अब इस तरीके से लगाने से इसका लुक ही कुछ और आ जाएगा। देखो ओवर साइज का जो हमने काट दिया है, ठीक है। अब यहाँ निशान लगा लेते हैं, 69 इंची पे लगा लेते हैं, ठीक है। और 70 इंची हमारा कट जा रहा है। तो ये बत्ते काट रहे हैं साइड में लगाने के लिए। अब बत्ते इसमें ठोक देंगे फटाक से जल्दबाजी में। ये 4 इंची का पत्ता हो गया, एक पत्ता ऊपर लगेगा और मार्किंग कर लेते हैं 2 इंची पे। तो 2 इंची 1.5 इंची जो है हम 1.5 इंची पे मार्किंग कर लेते हैं, 1.5 इंची नीचे रहेगा, 1 इंची गद्दा आ जाएगा और 1 इंची बचेगा ऊपर का हिस्सा, 54 इंची प्लाई आ जाएगी। तो और ऊपर से मार्जिन वगैरह लगेगी तो 102 उसमें बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं इस समय 1.5 इंची घाव हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें गद्दे की गैपिंग मिल जाएगी। फेविकॉल लगा दिया है लकड़ी पे, इसे ठोक देंगे इस तरीके से। ये देखिए खांचा निकालना है, ठीक है। इसमें खांचा आप कट वाला खांचा निकालें, जिससे कि ये कभी इसका मुंह ना फटे। और मुंह नहीं फटता है तो हमेशा ये चलते रहते हैं। सीधे सीधे काट देते हैं उसमें कल को चल के मुँह फट जाते हैं। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं क्लिप। क्लिप को कसते हैं 1.25 इंची काले वाले पेज से। 1.25 इंची काले वाले पेज हम जब इसमें लगाएंगे तो बढ़िया तरीके से ये टाइट हो जाएगा। इसका हमारा ये फ़ायदा है, जब हम बदलना चाहें तो आराम से ये खुल भी जाते हैं। ठोकने वाले जो होते हैं तो उनके मत्थे बैंड हो जाते हैं, फिर खोलने में दिक्कत है। ये सुराख कर लेते हैं मशीन से। ये 4 सूती का तिल्ला है हमारा, इससे सुराख कर लेते हैं और बोल्ट आराम से इसमें जाना चाहिए। और ज़्यादा बड़ा मतलब सुराख भी ना करें जो ढीला जाए, थोड़ा बहुत टाइट बोल्ट जाए तो बढ़िया है, मजबूती उसकी बनेगी बोल्ट की। तो इस तरीके से हम सुराख कर लेते हैं। और एक क्लिप रखी है, ऐसे रखने के बाद देख लें, फिर इसमें हम कील की सहायता से छेद कर लेंगे। छेद करने के बाद और मशीन द्वारा प्रेसिंग कर देंगे। अगर ज़रा से भी हट गया तो मतलब सेंटर आउट हो जाएगा। तो इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल आराम से काम करें। तो इसी तरीक़ा से इसमें भी दोनों तरफ निशान ले लेते हैं इस तरीके से।
फिर मशीन की सहायता से कर देंगे। अब मशीन की सहायता से पेच सारे कस दे रहे हैं। और स्टार वाले पेच है जो जल्दी कस जाते हैं, ठोकने वाले में दिक्कत होती है खोलने और कसने में। ये आराम से मशीन में लगाई बीड और आराम से कस जाते हैं। ये हमें सबसे बेस्ट लगते हैं, तो हम इनको स्टारी वाले लगाते हैं। क्यों, इसमें मिनटों काम घंटों में हो जाता है। अब डब चला के देख लें, बिल्कुल फ्री हो। अब इसकी कटिंग करने के लिए तो गुनिया से नाप लो, बिल्कुल सीधा कटिंग करना है। अगर टेपर है तो टेपर काटे, सीधा है तो सीधा काटे। इसका आपने निशान बढ़िया करके ले लिया है तो फिटिंग भी आपकी बढ़िया ही आएगी। अब यहाँ से कट ले लेते हैं। अब इसके पैर जो हैं ओवर साइड, इसको काट लेते हैं और फिर इसमें गड्ढा बनाना है हमको। अब फिटिंग की सहायता से एक सूती थोड़ा बढ़ती काटे, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। और आगे वाला भी इसी तरीके से गलाएंगे। हम इसको गोल करेंगे नहीं, चौकोर। ये देखिए, हम इस पर टेप लगा कंप्लीट कर दिया। अब इस पर किस तरीके से लगा रहे हैं, और एक साइड में उठा उठा के अगर हम लगाते हैं कपड़ा तो इससे इसमें एयर नहीं बनती है। ये 6x4 की सीट लेके आए थे, सब लग गई है। तो इसमें ज़रा सा एक पीस बचा है, 2x2.5 का, 2x2.5 का पीस बचा है। 8x4 में वही टुकड़ा बचा है बोर्ड का। ये ऐसे चौकोर हमने खाना निकाल दिया है। अब इसी में पिलाई फंस जाएगी। तो ये बेड इस तरीके से बना हुआ है। अगर आप 4-5 भी लोग लेटोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। बहुत मजबूती तरीके से बना है और बिल्कुल चौकोर बोर्ड है। इसको आप देख सकते हैं, इसकी बनावट और इसकी ऊंचाई करीबन गद ऐसे बना हुआ है 22 इंची में, और गद्दा पड़ के 24 इंची हो जाएगा। ऊंचाई काफ़ी अच्छी है। अब इसमें से पिलाई एक में से ऊपर वाली एक में 2 कर देंगे, पिलाई 20 से काट देते हैं। 8x4 है तो 4 फीट काट दिए, 2 पिलाई कर दिए 20 से। तो इसमें इन्हें चैनल लगने के लिए मना किया, तो चैनल लगेगा नहीं। देख सकते हैं कुंडे लगा दिए। अब इसके अंदर का आपको दिखा देते हैं बक्सा किस तरीके का बना है। ये अंदर का बक्सा है, इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा। आपके गहराई मिलती है 12 इंची की, और पूरा जो बोर्ड लगा है 15.5 इंची का। तो 12 इंची का जो सामान होगा लंबाई में या चौड़ाई में आराम से इसके अंदर आ जाएगा। 12 इंची तक तो आपकी सीमित है, आराम से आ जाएगा। उससे बड़ा होगा 15 इंची का तो वो नहीं आएगा। और हाइट अगर आपकी 10 इंची तो बहुत आराम से आएगा। तो ये लुक आता है फाइनल हमारा बेड का। कैसा बना है कमेंट में बताएं, कोई गलती हो तो बताएं। इसमें क्या कमी है, चैनल की कमी लग रही है, चैनल लगेगा ही नहीं। फिलहाल इसमें 4 प्लाई कटिंग होनी थी, मगर बाद में डिसाइड हुआ कि 2 प्लाई कटिंग कर दो, तो 2 प्लाई कटिंग करी है। तो एक मेज ये बनाई थी हमने बाद में, जो मतलब बेड की लकड़ी बची तो उसकी एक मेज बना दी, चाय नाश्ता वाली। तो इस तरीके से ये मेज बनी हुई है जुगाड़ तुगाड़ से। तो कैसी लगी हो तो कमेंट में बताएं। इसके लिए लकड़ी बाहर से बिल्कुल नहीं लेके आए हैं, घर की पुरानी लकड़ी का यूज करके ही बना दी गई है। कि हम लोग बेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो सामान बच जाता है, तो उसी सामान से थोड़ा कुछ घर का ही कुछ आइटम बन सकता है। तो देख सकते हैं कितनी मस्त बन के। तो भाई बेड की बनवाई 3,000 रुपये होती है और बेंच की बनवाई 1,000 रुपये होती है। इन दोनों को मिला के 4,000